हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन संबंधित है, जो आपके पिछली बार PYQ एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और आपके भविष्य में होने वाले परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित केवल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा, और यह ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो YouTube पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। मैं शुरू में इजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और आपका जैसे 2-4 क्वेश्चन बीतेगा उसके बाद हार्ड क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। प्रश्न संख्या 1, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 2, भारत का संविधान किस प्रकार का है? जो भारत का संविधान है वह आंशिक रूप से कठोर और आंशिक लचीला है। प्रश्न संख्या 3, भारत के संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था? जो भारत का संविधान है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 5, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वह है हमारा ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, मूल अधिकार भारत के संविधान में किस भाग में है? जो मूल अधिकार है वह भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। प्रश्न संख्या 7, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 8, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? 2024 तक आपको बताना है। तो वह है हमारा 470 प्लस। यह जो टोटल अनुच्छेद हैं 395 है, और जो इसके भाग हैं A, B ऐसे ऐसे करके दिया है, उन सबको जोड़कर मैं बता रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? तो वह किस अनुच्छेद में है? तो वह है हमारा भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 10, भारत में नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत कौन सा देश से लिया गया है? जो भारत का DPSP है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो वह थे हमारे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। प्रश्न संख्या 13, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
प्रश्न संख्या 14, भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो वह है हमारे सन 1976 में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 15, संविधान के किस भाग में केंद्र व राज्य के संबंधों का उल्लेख है? तो वह है हमारा भाग 11 में। जो संविधान के किस भाग में? तो भाग 11 में केंद्र व राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है, और मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है और इसकी संख्या 11 होती है। प्रश्न संख्या 17, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार प्रदान करता है? तो जो भारत का संविधान है वह हमारा संसदीय प्रणाली की सरकार को प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 18, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख क्या है? तो वह है हमारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो वह है हमारा संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 13 में संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 21, संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो वह थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो वह है हमारे 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 23, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है? तो जो मूल संविधान था उसमें भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं वो 8 थी, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? जो भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? तो वह है हमारी 7वीं अनुसूची सबसे लंबी अनुसूची है भारतीय संविधान की, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26, समवर्ती सूची का विचार भारत ने किस देश से लिया है? जो समवर्ती सूची का विचार है यह भारत ने किस देश से लिया है? तो वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है, और वर्तमान में इसके कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 28, संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संविधान के रक्षण की शपथ दिलाई जाती है? तो संविधान के रक्षण की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है, ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 30, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 31, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 124 है। और उच्च न्यायालय जो स्टेट का होता है हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 32, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संरक्षण का वर्णन है? तो यह जो है हमारा संविधान के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भाग 16, ऑप्शन ए भाग एक्स बी आई, यह जो इसको भाग 16 कहा जाता है, भाग 16 में उल्लिखित है। प्रश्न संख्या 33, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद 368 है वह संविधान संशोधन से संबंधित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34, कौन सा अनुच्छेद न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है? न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 देता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33, संविधान के 35 है, संविधान के किस भाग में संघीय व्यवस्था की व्याख्या की गई है? तो संघीय व्यवस्था की भाग 11 में की गई है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, कौन सी समिति संविधान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी? तो संविधान निर्माण के लिए जो समिति महत्वपूर्ण थी वह थी प्रारूप समिति, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है या मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करता है। प्रश्न संख्या 38, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 11 में पंचायतों का उल्लेख है, भाग 12 में नगर निकायों का उल्लेख है और भाग 10 में दल बदल का प्रावधान है, भाग 9 में भूमि सुधार, भाग 8 में भाषाओं से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 11 में संविधान के पंचायतों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 39, भारत का संविधान किस प्रकार की विधायिका को स्वीकार करता है? तो वह है हमारा द्विसदनीय। भारत का संविधान द्विसदनीय विधायिका को स्वीकार करता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, संविधान में भारतीय संघ शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? जो संविधान में भारतीय संघ शब्द का उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए थ्योरी, PYQ और MCQ फॉर्मेट में लेकर आऊँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।